गुरुदेव सादर प्रणाम। इस समय प्रायः देखा जा रहा है कि व्यास मंच में अक्सर महिलाएं कथा कर रही हैं, तो इसको लेकर आप सनातन वैदिक संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं वैदिक घनाद के माध्यम से। तो हमारा सनातन वैदिक सिद्धांत इस विषय में क्या कहता है और आप उस विषय में क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबको जय जय सीताराम। दरअसल सभी मातृशक्ति बहुत वंदनीय हैं। सबसे पहले उन सभी मातृशक्ति को प्रणाम। और हमारा जो भी वक्तव्य होगा इसको कोई भी अन्यथा ना लें, विचार करें, चिंतन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है उसको व्यास जी ने कहा है, ठीक है। और व्यास पीठ में बैठने का अधिकारी सिर्फ पुरुष ही है। उसके बहुत सारे अपनी मान्यताएं हैं और जो सबसे बड़ा रीज़न है कि व्यास पीठ में मातृशक्ति क्यों नहीं बैठना चाहिए, वो इसलिए कि जब हम कोई भी कथा यज्ञ संस्कार करते हैं तो उसमें हम मुहूर्त का चिंतन अवश्य करते हैं। और मुहूर्त के वजह से जो है ये पहला प्रथम कारण है जो हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि मुहूर्त जो मातृशक्ति को रजो निवृत्ति होती है या मासिक धर्म जो होता है उसमें उसको बहुत ही अशुद्ध माना जाता है और मातृशक्ति खुद इस बात को जानती हैं। तो इस वजह से व्यासपीठ की मर्यादा को बचाए रखने के लिए शायद ऋषि मनीषियों ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। इसी में दूसरी बात ये है, जो तथ्य है तर्क, वो ये है कि जब हम मुहूर्त देखते हैं तो किसी भी माताओं को, बहनों को जो मासिक धर्म है वो मुहूर्त देख करके तो आता नहीं है। इस वजह से अगर कोई मातृशक्ति पीठ में बैठ करके और श्रीमद् भागवत कथा जैसे महापुराण को बाँचती हैं और अगर अचानक मान लीजिए कि भागवत मुहूर्त के मध्य में कभी इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हो गई, क्रिया हो गई, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मर्यादा भंग होगी। इसीलिए मातृशक्ति को खुद ही महिलाओं को इससे बचना चाहिए कि वह पीठ में ना बैठें, व्यास जैसे महान पीठ को अपभ्रंश ना करें और इसकी गरिमा मर्यादा बनाए रखें। और ये बहुत ही आवश्यक है। और साथ में जो लोग मातृशक्ति से श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि कराते हैं, बहुत सारी देवियां हैं जैसे जया किशोरी हैं या और भी देवियां हैं जो कथा कर रही हैं, तो वो कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और नेचुरल है कि गायन के लिए कोई भी बात रखने के लिए मातृशक्ति की वाणी में बड़ी दिव्यता होती है, बहुत माधुर्य होता है। पर ये इसका ये मतलब नहीं है कि व्यास जैसी पीठ को आप संचालित करें। तो इस प्रकार से इसका हर जगह सम्मान होना चाहिए और मातृशक्ति को परहेज करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, भागवत सुनते हैं या इसको बढ़ावा देते हैं या भागवत कराते हैं, वो ये ना भूलें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत धन खर्च कर लिया, बल्कि वो ये जान लें कि अपने पुण्यों को उन्होंने नष्ट कर लिया है। जो उनके पूर्वजों ने पुण्य कमाया था शास्त्र की मर्यादा का अनुपालन करते हुए, वह उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसका घोर जो पाप होगा, दोष होगा, पूरे समाज को झेलना पड़ेगा। विशेष करके उन लोगों को बहुत ही इसका दोष है जो लोग इसको बढ़ावा देते हैं। इसलिए कभी भी श्रीमद् भागवत कथा जैसे महापुराण मातृशक्ति को नहीं कहना चाहिए। लेकिन और भी जो ज्ञान है, चर्चा है, उपदेश है, वह सभी मातृशक्तियाँ दे सकती हैं। वैसे भी मातृशक्ति पुरुष वर्ग में प्रथम पूजनीय हैं। उनको मेरा बार बार प्रणाम है और मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल ना लें। धन्यवाद।